नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डे नाइट क्लासेस में। पेट की परीक्षा जो होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर को, उससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे। आप इन प्रश्नों को पढ़िए, हल करने की कोशिश करिए और हमारे उत्तर से मैच करिए। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलन करना है। तो है भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और बेवल योजना। ये सारे योजनाओं को, इनको सारे अधिनियमों को की डेट आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको इससे मिल सकता है। तो भारत शासन अधिनियम की डेट आपकी हो जाएगी 1935। क्रिप्स मिशन की क्या हो जाएगी? क्रिप्स मिशन की डेट हो जाएगी उसकी 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगी अगस्त प्रस्ताव। बेवल योजना 1945। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 वर्ष पे स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? बताइए। एक अगस्त 1920 को। 1920 को औपचारिक रूप से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के भीतर 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। हमने बताया आपको असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज हासिल करने का लक्ष्य था। प्रश्न का 3, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो भारत का वायसराय बताना है। उन्नीस 1916 से 21 के बीच में आपके रहे थे कौन? जेम्स बोल्ट, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ। चौथा प्रश्न, सत्याग्रह में किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? बताना। चौथा, बारदोली का जो नेतृत्व था सत्याग्रह में, इनका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने। बाकी सबके नेतृत्व किए थे गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। 5वां प्रश्न है, 5वां, चलिए देखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? विलियम जोन्स ने की, बी नंबर। ठीक है, अगला देखेंगे। घटनाओं को सीरियल से लगाना है। सारे युद्ध जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आप सबको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिल सकता है। आपका खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1927 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। सब नोट कर लीजिएगा डेट। ठीक, चौसा का आपका युद्ध हुआ था 1539 में। ये 5 है स्टूडेंट। ठीक है, 5 है। 1527 है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527। और तालीकोटा का युद्ध है आपका 1565। ठीक, चलिए सारे युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में, चौसा का 1539 में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको सीरियल से लगाना था। तो सीरियल से लगाएंगे तो हम सबसे पहले कौन हुआ था? खानवा का 1 नंबर दे देते हैं, और उसके बाद नंबर 2 कौन हो जाएगा? चौसा का युद्ध 2 नंबर दे देते हैं। फिर कौन सा आएगा? कन्नौज का युद्ध 1540 3 नंबर, तालीकोटा का 1565। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड में था, ये आ जाएगा। कृष्णदेव राज के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 7वां नंबर। 8 अष्टदिग्गज थे आपके, 8 तेलुगु कवि, बी ऑप्शन। राष्ट्रकूट सम्राट की नींव किसने रखी? बताना है आपको, नोट कर लीजिए, बी दंती दुर्ग ने रखी थी। इसमें प्रमुख महान व्यक्तित्वों के सब टाइटल दिए गए हैं। ठीक है, उनको इन नामों से भी जानता, आपको सुमेलन करना है, सरल है। चंद्रगुप्त को कहते हैं सेंड्रोकोटस,
बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को मालूम होगा आपको, और अशोक का है प्रियदर्शी पीदसी। इस हिसाब से 9 का आपका सी ऑप्शन सही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, उसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते आया था, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। 11वां प्रश्न नंबर 11, नेपाल की काठमांडू राजधानी बतानी है। नेपाल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, ऐसा सूखा सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, आटाकामा मरुस्थल है, बी ऑप्शन। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक बताना है 13वां नंबर में। ए ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है उड़ीसा में। सेकेंड नंबर पर आपका झारखंड है, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका गुजरात है, ठीक। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, सी। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, और 1985 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, मानस टाइगर रिजर्व को, जो असम में है। LAC किसको बोलते हैं? भारत और किनके बीच का ये एक प्रभावी सीमा है, सीमा रेखा, नियंत्रण रेखा। LOC नहीं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपका ऑप्शन बी सही है, जी है। मीरा सेठ समिति का संबंध आ सकता है। इसका संबंध है आपका ए से, ए से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? ए से। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित कितना है? स्टैटिक डेटा है ये। 2022-23 में प्राथमिक घाटा 2.8% अनुमानित है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% अनुमान प्राथमिक घाटा है। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? पैन कार्ड जो है पूरी इंडिया में पहचान पत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर अंकित होता है। इसमें पता नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा इसमें होता है, कौन सा नहीं होता। पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं होता है, तो ये एड्रेस प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड को आप पते के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं लगा सकते हैं, ठीक। ये केवल पहचान पत्र है, जिसमें जन्मतिथि, पैन नंबर, व्यक्ति का नाम होगा। 19 राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किस तिथि को हुई? गठन 6 अगस्त 1952 को, सी ऑप्शन सही है। बीसवां प्रश्न देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। देखिए, याद कर लीजिए, 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना रही, ठीक है। 51 से 56 के बीच में मालूम होगा आपको। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई, 56 में ख़त्म हुई, और ये हाईरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 61 के बीच में शुरू हुई, चली, मतलब ये थी आपकी PC महापोलिस सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक। तो हाईरोड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना है, और PC महापोलिस सिद्धांत होता है ना, मॉडल होता है, इस मॉडल पे को फॉलो करते हुए चलेगी परियोजना।
तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। द्वितीय योजना भी पीसी महाबोले सिद्धांत, प्रथम है हेमोरोट। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बताना है, आपकी होगी ऑप्शन नंबर सी। संविधान का जनक बताना है, ऑप्शन नंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डी। राष्ट्रपति अपना संबोधित किसे संबोधित करता है, नोट करिए इसमें। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, पहले बताइए। देता है ए, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक नोट कर लीजिएगा, 56 संविधान के 56 के भाग 1 में इस बात का जिक्र है कि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते देगा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछे गए हैं, बताना है आपको। आप वर्तमान वाला भी बताइए, वर्तमान में कौन। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो हैं वो एम अनंत शयनम हैं, एम अनंत शयनम। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला बढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पहले बताइए इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है आपके राष्ट्रपति, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में इनका वर्णन आता संविधान के, तो 148, ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 26, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है, इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट बराबर होता है। साइंस का क्वेश्चन है ये, तो आपका इसमें सब सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉजिट्रॉन। वायु दाब को नापने के लिए कौन सी होती है, बैरोमीटर निकली। अच्छा, बैरोमीटर में इससे संबंधित एक दो पॉइंट देखिए। बैरोमीटर में पारे का अगर अचानक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब होता है तूफान आएगा, और क्रमिक गिरावट ये दिखाता है कि वर्षा की संभावना का संकेत है, और क्रमिक अगर धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब मौसम साफ होगा, एकदम से नीचे आ जाना तूफान होगा, और धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसका मतलब वर्षा की संभावना ज़्यादा है। सिरके का रासायनिक नाम बताना है, ये आते हैं बैरोमीटर से संबंधित ये प्रश्न आ सकते हैं। सिरके का रासायनिक नाम बताना है। सिरके का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए आपको बताना है इसमें रूपांतरित तना या उदाहरण, प्रकंद, बल्ब, कंद, अदरक, प्याज, आलू। चलिए, तो प्रकंद क्या है, अदरक है आपकी, बल्ब प्याज है, और कंद क्या है, आलू। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का बी, ये आपका ए में ही है। डीपीटी का टुकड़ा किस प्रकार का होता है, ये एक प्रकार के आपके संयुक्त टीके कहलाते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा आपका परट्यूसिस, टी से हो जाएगा टिटनेस। तो उसको कहता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, हिंदी में बोलेंगे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इससे संबंधित टीका संयुक्त टीका होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी ये फिलहाल 30 क्वेश्चन आपको कराएं, इसका प्रैक्टिस करिए। इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पेट में मिल सकता है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते देते रहेंगे आपको, और एग्ज़ाम के दिन पास आ रहे हैं तो हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस से ठीक आपको करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप इतना करिए कि आपके काम का अगर नहीं है वीडियो तो जो तैयारी कर रहा हो पेट, उसको भेज दीजिए वीडियो। और अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, हमने समझाने का प्रयास किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम आगे अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आएंगे, अभी इस वक्त टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब समय मिलेगा हम तुरंत आपके लिए बनाएंगे और रेगुलर बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट।